मुंबई की बीच सड़क पर अचानक सवारियों से भरी एसी बस धू धू कर जलने लगी। महाराष्ट्र के मुंबई शहर के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स के पास कांदिवली इलाके में गुरुवार की शाम को 6:30 बजे क्रांति नगर से रवाना हुई वातानुकूलित बेस्ट बस में भीषण आग लग गई। मुंबई के कुर्ला के एक गोदाम में भीषण आग लगी। आग की सूचना मिलते ही दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। टाटा एयरबस परियोजना महाराष्ट्र से गुजरात स्थानांतरित आदित्य ठाकरे ने सीएम शिंदे को घेरा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण MMRDA को 43 किलोमीटर लंबे वर्सोवा VRC लिंक के निर्माण का निर्देश दिया। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा, दिल्ली का MCD और मुंबई का BMC ये कुछ बड़े चुनाव हैं जो आने वाले दिनों में होने हैं। मुंबई महानगर पालिका की अहमियत किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं है। मुंबई के ताज होटल में UNSC की आतंकवाद पर बड़ी बैठक होगी। विदेश मंत्री जयशंकर बोले, कभी नहीं भूलेंगे 26/11 हमला। मुंबई GRP का ट्विटर हैंडल हैक हो गया है। अधिकारियों ने जानकारी दी। GRP मुंबई के आयुक्त कैसर खालिद ने उसे अपील की है कि किसी भी शिकायत के लिए उनके ट्विटर हैंडल या हेल्पलाइन नंबर 1512 पर संपर्क करें। मुंबई में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ऑटो रिक्शा चालक ने छोटी सी बात पर उसकी ऑटो में सवारी कर रहे यात्री को मौत के घाट उतार दिया। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अब्दुल सत्तार बीड जिले के कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट से बेतुका सवाल पूछकर विवादों में घिर गए हैं। दारू पीते हो क्या? कलेक्टर ने चाय पीने से किया मना तो शिंदे के मंत्री ने पूछा बेतुका सवाल। 26/11 आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ता अभी भी सुरक्षित हैं और उन्हें सजा नहीं दी गई है। जयशंकर। पुलिस के सामने गूंगा भी बात करने लगता है, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन मुंबई पुलिस ने इस कहावत को सच करके दिखाया है। दादर पुलिस ने 2 ऐसे चोरों को पकड़ा है जो पहले तो लाखों की चोरी करते थे और अगर पकड़े जाते थे तो खुद को गूंगा और बहरा बताकर सहानुभूति पाते हुए बच निकल जाने की कोशिश करते थे। ये दोनों चोर कर्नाटक से मुंबई सिर्फ चोरी करने के लिए ही आए थे और चोरी करते ही वापस कर्नाटक भाग जाते थे। चंद्रू 25 साल का और किरण मुर्गेश 19 साल का है। ये दोनों मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले हैं और मुंबई में कई चोरियों को अंजाम दे चुके हैं। आपको बता दें, किरण मुर्गेश को पुलिस ने चोरी करते समय ही पकड़ लिया था, जिसकी वजह से उसकी चोरी पूरी नहीं हो पाई। तो वहीं दादर में रहने वाले मिथुन बनगे ने 24 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजा के दिन अपने घर के जेवरात और गहनों को बाहर निकाला और उनकी पूजा की। 25 तारीख की सुबह जब उनका परिवार सो रहा था, तभी अचानक मिथुन बनगे की आंखें खुली और उन्होंने देखा कोई अनजान शख्स उनके घर से वह गहने और जेवरात चुराकर भाग रहा है। मिथुन बनगे ने तुरंत शोर मचाना शुरू कर दिया। चोर सामान लेकर कुछ दूर भागा ही था कि लोगों ने उसे पकड़कर खूब पीटा। इस दौरान वहां पुलिस भी आ गई। पुलिस और बाकी लोगों को देखकर चोरों ने हाथ के इशारों से बात करना शुरू कर दिया और खुद को गूंगा और बहरा साबित करने की कोशिश करने लगे। इसके बाद चंद्रू और किरण को पुलिस ENT स्पेशलिस्ट के पास ले गई और दोनों की पूरी तरह जांच कराई गई। ENT स्पेशलिस्ट ने चेकअप किया तो यह स्पष्ट हो गया कि दोनों बोल और सुन सकते हैं। किरण और चंद्रू दोनों अलग जगह चोरियां कर रहे थे, लेकिन पकड़े जाने के बाद दोनों ने गूंगा और बहरा बनने की एक्टिंग की, जिस वजह से पुलिस को शक हुआ कि ये दोनों एक ही गैंग से ताल्लुक रखते हैं और एक दूसरे के साथी हैं। चंद्रू जिस घर में चोरी करने गया था, वह घर एक बिल्डिंग के 5वीं मंजिल पर था। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि चंदू को कैसे पता चला कि उस घर में पूजा के लिए लॉकर से बाहर निकालकर जेवरात रखे गए हैं। कौन उसके साथी हैं जो इसमें उसकी मदद कर रहे हैं। इसके साथ ही उनके अलावा कितने लोग हैं जो इनके साथ सिर्फ चोरी करने के लिए मुंबई आए थे